हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के एग्जाम्स के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सेशन 19 हम लोगों का चल रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। अब तक हम लोगों ने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 3 होगा इस सीरीज का, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवरेज की बात कर रहे हैं नाबार्ड के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। नाबार्ड GRA डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा आप लोगों ने तो। सिलेबस की बात करें तो हम लोग पार्ट एच कर रहे हैं सिलेबस का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की इंपॉर्टेंस और रोल की बात करी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 मेथड समझे थे अलग अलग फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। अब ये वीडियो में हम लोग रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र को डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर है। 10 नंबर का, 15 नंबर का सिंगल डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिटरमाइन या एक्सप्लेन द रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, या फिर जो भी हमारी एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, उसे डेसिमिनेट करने में कृषि विज्ञान केंद्र का क्या रोल है। सिर्फ उतना ही हमारे इस वीडियो के अंदर भी है जितना हमें ऐसे आंसर के लिए जरूरी है। तो जो भी टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक रहेगा, हार्डली 10-12 मिनट का वीडियो मेरे अकॉर्डिंगली बनना चाहिए। ये 8-10 स्लाइड का ही रहेगा, ये तो ज्यादा बड़ा नहीं है। जल्दी जल्दी इसको करेंगे। रोल ऑफ रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि विज्ञान केंद्र होते क्या है? सबसे पहले तो यही चीज है कि व्हाट आर द कृषि विज्ञान केंद्र, केवीकेस क्या होते हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल फार्म साइंस सेंटर होते हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फार्म साइंस सेंटर हुए। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अंडर बनाए जाते हैं। इन इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? ये नोडल एजेंसीज होती हैं अपने आप में एक, जो भी टेक्नोलॉजी असेसमेंट करना होता है, रिफाइनमेंट करना होता है, या फिर ग्रास रूट लेवल पर टेक्नोलॉजीज को डिसिमिनेट करना होता है, उसके लिए नोडल एजेंसी का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र KVK जो होते हैं, एक इफेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन और फार्मिंग कम्युनिटी। इससे क्या होगा, जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, जो भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक नॉलेज है, उसे फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंचाना, मतलब उसे नॉलेज से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक लेकर जाना, ये KVKs का काम होता है। इनके फंक्शंस क्या है? ऑन फार्म टेस्टिंग सबसे पहले इसका OFT है। OFT की फुल फॉर्म होती है ऑन फार्म टेस्टिंग। KVKs जो होते हैं, ये लोग ऑन फार्म टेस्टिंग लेते हैं टू असेस द सुटेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज अंडर लोकल एग्रो क्लाइमेटिक एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आओ, आपकी हर जगह की अलग अलग लोकल लेवल पे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी वहां पे काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए ऑन फार्म टेस्टिंग की जाती है। दिस प्रोसेस एंश्योर्स कि जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक है, फार्मर रिलेवेंट रहे बिफोर देयर लार्ज स्केल डेसिमिनेशन। अगला आता है हमारा फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी FLDs। इसके अंदर क्या होता है? ये फार्मर्स की फील्ड पे किया जाता है, जो भी हमारी इंप्रूव टेक्नोलॉजीज हैं उसके पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अंडर रियल फार्मिंग कंडीशन। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, ये विजिबल और मेजरेबल रिजल्ट दिखाएंगे, तो उससे फार्मर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और एनकरेज होगा नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन। तो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हुआ, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, इंप्रूव टेक्नोलॉजीज हैं, उसे डायरेक्टली फार्मर के सामने उसकी फील्ड पे उसका पोटेंशियल शो किया जाएगा, सो दैट जो रिजल्ट्स आएंगे वो विजिबल भी हो, उसे मेजर भी किया जा सके, क्वांटिफाई भी किया जा सके। इससे फार्मर्स का कॉन्फिडेंस उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में और ज्यादा बढ़ेगा। फिर आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो KVKs हैं, ये अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, फार्मर्स के लिए भी कराते हैं, रूरल यूथ के लिए भी कराते हैं, और जो एक्सटेंशन के पर्सनल्स हैं उनके लिए भी कराते हैं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनका एम क्या होता है? जो टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स है, मैनेजर कैपेबिलिटीज है, ये एनहेंस हो। किन किन के अंदर? फार्मर्स के अंदर भी एनहेंस करनी है, रूरल यूथ के अंदर भी एनहेंस करनी है, और एक्सटेंशन का जो स्टाफ है, जो एक्सटेंशन पर्सनल्स है, उनके अंदर भी एनहेंस करनी है। ट्रेनिंग कवर्स डाइवर्स एरिया, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, फिशरीज हुआ, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप हुई। तो डाइवर्स एरियाज की ट्रेनिंग कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग कराई कि आपको ठीक है खेती करना सिखा दिया, या फिर पशुपालन सिखा दिया, या मछली पालन सिखा दिया। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप भी उसका एक पार्ट हो जाता है। फिर हमारी एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं। एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विसेज में KVK का क्या रोल होता है? वो टाइमली और नीड बेस्ड दोनों ही तरह की एडवाइजरी सर्विसेज देती है फार्मर्स को रिगार्डिंग क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, सॉइल हेल्थ और वेदर रिलेटेड इश्यूज। ये जो सर्विसेज है, ये डिलीवर कैसे की जाएंगी? फील्ड विजिट्स के थ्रू डिलीवर की जाती हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू डिलीवर की जाती हैं, या अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उसमें सोशल मीडिया भी हो सकता है, व्हाट्सएप चैनल भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पे। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से
जो एडवाइजरी सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, नीड बेस्ड भी और टाइमली भी, ये डिलीवर की जाती है, एंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजी डेसिमिनेशन। टेक्नोलॉजी डेसिमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे केवीकेज हैं, दे दे फैसिलिटेट द डेसिमिनेशन ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, फार्म मशीनरी और इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। They ensure effective transfer of technology through demonstration, training and extension activities। तो टेक्नोलॉजी कैसे डेसिमिनेट कर रहे हैं हम लोग इम्प्रूव्ड सीड्स की फॉर्म में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सीड्स को हमने इम्प्रूव किया ना। तो जो हमारे इम्प्रूव्ड सीड्स हैं, फार्म मशीनरी हैं या इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वो डेसिमिनेट की जा रही हैं। फिर उसके थ्रू हमारा इफेक्टिव ट्रांसफर होगा टेक्नोलॉजी का, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन एक्टिविटीज। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। केवी के इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को भी प्रमोट करते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करते हैं थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक्टिविटीज जैसे हमारी डेयरी फार्मिंग हुई, पोल्ट्री हुई, बी कीपिंग हुई या मशरूम कल्टीवेशन हुआ, इस तरह की एक्टिविटीज को एनकरेज किया जाता है ताकि रूरल इनकम को या रूरल लाइवलीहुड को और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सके। सपोर्ट किया जाता है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। केवीकेस फर्दर जो हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, अलग अलग एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स होती है हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं अपने मंथली वीडियोस में भी और आगे भी पढ़ेंगे। तो उसको टेक्निकल गाइडेंस और फील्ड लेवल सपोर्ट के थ्रू उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी असिस्ट करते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड आउटरीच ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब इनका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस और एक्सप्लेन द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये आ गया एक और आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर। तो जो चेंजिंग पैराडाइम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। देयर इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच होती थी पहले, वहां से वो अप्रोच बदल के होलिस्टिक फार्मर सेंट्रिक अप्रोच बनकर आई है, जिसके अंदर इनकम, सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस इन पर फोकस हो गया है। अब जो स्कोप ऑफ एक्सटेंशन है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मार्केट, क्लाइमेट अडेप्टेशन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर भी हो गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर का डिजिटल एग्रीकल्चर में जो रोल है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंक्रीजिंगली यूटिलाइजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, आईसीटी टूल्स को यूज करते हैं फॉर एफिशिएंट डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होंगे वो रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज को इनेबल करते हैं। फर्दर इसके अंदर जो भी हमारी ये टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एआई हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, इस सब को इंटीग्रेट करने से हमारा प्रिसीजन भी बढ़ गया और एक्सटेंशन सर्विसेज की रीच भी बढ़ जाती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, और वो हमें क्यों करना होता है, क्योंकि जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए या जो क्लाइमेट चेंजेस के जो इफेक्ट है उसे मिटिगेट करने के लिए, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जो हमारी ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो फार्मर्स तक पहुंचानी भी तो पड़ेंगी। तो पहुंचाने का काम एक्सटेंशन के थ्रू होता है ना। इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग क्रॉप इंश्योरेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इनकम डाइवर्सिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस होते हैं वो फार्मर्स को एक तरह से एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि एडिशनल एक्टिविटीज में भी जाओ। तो डाइवर्सिफाइड इनटू एलाइड एक्टिविटीज या एलीड एक्टिविटीज, जैसे क्या क्या, जो हमारा पशुपालन हो गया डेयरी का, या मुर्गी पालन हो गया पोल्ट्री का, मछली पालन हो गया, या एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये सब करने के लिए भी उनको और एनकरेजमेंट मिलता है। इस डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, जो उनकी इनकम है, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, इनकम ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और काली जो क्रॉप प्रोडक्शन पर जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस हट जाएगी। मार्केट लिंकेजेस और वैल्यू एडिशन में एक्सटेंशन सर्विसेज से फार्मर को असिस्टेंस मिलती है, वो कैसे मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं, उन्हें प्राइस इंफॉर्मेशन मिलती है, वैल्यू एडिशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फर्दर फिर वो वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सटेंशंस का। एक्सटेंशन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्री स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। कैसे? वो ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल गाइडेंस देते हैं और एक्सपोजर देते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। फर्दर इस सबसे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और उससे रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एम तो यही है ना कि गांव में पैसा कहाँ से आएगा, या तो लोग गांव में इंडस्ट्री लगेगी, या फिर लोग गांव के लोगों की जॉब लगेगी, या उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें इतनी सारी चीजें हो जाए कि वो सिर्फ चावल गेहूं की जगह वो सब्जी भी बेचे हैं, कुछ फल भी बेचे हैं, लकड़ी भी बेच रहे हैं, भूसा भी बेच रहे हैं, दूध भी बेच रहे हैं, मछली भी बेच रहे हैं। तो उनके लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो और बढ़ती चली जाए,
और एक जो एग्रो प्रोसेसिंग में क्या होता है कि वो आलू बेच रहे हैं, आलू की जगह आलू के चिप्स बना के बेचने लग गए, तो वो वैल्यू एडिशन हो गया। रोल इन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। जो हमारे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है, वुमेन है, रूरल यूथ है, उन्हें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर लेकर आना, ये भी काम होता है हमारे जो ये एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इनका ये पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस को प्रमोट करते हैं, फार्मर्स को इनेबल करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर पाए और इनोवेशन अडॉप्ट कर पाए। रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इनको प्रमोट करते हैं जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, सो दैट प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बना रहे। इस इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ में ये कंप्लीट यूनिट हमारी फिनिश होती है। इसके बाद इसमें हमें कुछ एमसीक्यूज करने हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव करने हैं। वो जब हम लोग एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तब उस चीज को छेड़ा जाएगा। उससे पहले हमें अपनी थ्योरी पहले पूरी करनी है, कोशिश करनी है कि एक बार थ्योरी करने के बाद पूरी थ्योरी का रिवीजन भी कर लें, सो दैट एमसीक्यूज के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए हम लोग खुद प्रिपेयर भी रहें। हालांकि सैंपल एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करे हैं, सैंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी ग्रुप में शेयर करें हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं और 5 अलग अलग यूनिट पे आप लोगों को एमसीक्यूज दिए हैं, 20-20 के अराउंड एमसीक्यूज हैं। उन्हें देखिए एक बार, थ्योरी को पढ़िए, सो दैट आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड GRA और ये टेलीग्राम ग्रुप नाबार्ड ग्रेड है। इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग, जीए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये ग्रुप है मेरा। मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, विश्वास क्लासेस डाल के आप यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।